सबसे पहले गाइस आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि अब तो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक ही आ गया है। ऐसे जो 13 सितंबर को होने को है, तो आप लोग तैयारी में तो लगे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपके लिए जैसे बताना चाहेंगे। जैसे क्योंकि हमने भी पेपर दिया और हमारा जो भी अनुभव रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगा, और कुछ नहीं तो हिम्मत कम से कम देगा। देखिए, पहली एक चीज़ ये समझिए कि पेपर, देखिए पेपर में ना जब जो कठिन चीज़ आता है, कठिन चीज़ें आने से ये नहीं हो कि नहीं चलो नहीं आ रहा, ये वो चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ होती है ना, जो आसान चीज़ें होती है, जो हो सकती है कि आप सही करके आते हैं, तो उसको गलत नहीं होना चाहिए चीज़ें। क्योंकि आप बिहार पीसीएस का आप कभी भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे बिहार पीसीएस का, तो कठिन नहीं रहता है, मतलब आसान ही रहता है। बाकी और स्टेट पीसीएस का उठा के देख लीजिए, यूपी पीसीएस का उठा के देख लीजिए, वो कितना लेवल कठिन रहता है, लेकिन बिहार पीसीएस में ऐसा नहीं रहता। तो यही चीज़ आप कम से कम कोशिश कीजिएगा, जो ठीक है जो कठिन है वो तो दिक्कत है, लेकिन जो आसान रहे कम से कम उसमें इशू ना हो चीज़ें। हमने भी दिया था, हमने तो उसमें दिया था कोरोना के समय जब नहीं था, 2020 में हमने दिया था ये चीज़ें। तो यही चीज़ें है, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़ हम जैसे बता दे रहे हैं कि किसी का पेपर, किसी का तैयारी नहीं हो पा रहा हो, तो वो यही सोच कर मत निराश हो जाएगा कि नहीं ये नहीं। देखिए, जीवन में भले ही स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम तैयारी करते हो, अगर वो नहीं निकलता है तो समझिए ये नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया, कोई ना कोई मिल ही जाता है चीज़ें। हमने भी तैयारी किया उस समय, प्री निकला, मेंस नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं कि हमें ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी भी हम ख़राब नहीं कमाए, हम अभी भी हम ठीक ठाक पैसा कमा ही रहे हैं। तो ये आप चीज़ मत सोचिएगा, मतलब देखिए अब अगर कहा जाए तो वहाँ बिहार में लेवल 7 से ऊपर ही हम कमा रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखोगे, तो ऐसा नहीं कि हम वो एक पेपर नहीं निकले तो आपका वो चीज़ सब नुकसान हो जाए, ऐसा चीज़ नहीं है। आप पहली बात ये हिम्मत मत हारिएगा, आराम से पेपर दीजिएगा। और हाँ, ये चीज़ रहे कि आसान क्वेश्चन कभी भी ये मिस्टेक वगैरह ना हो ये चीज़ें, तो उतना आप लोड नहीं, मतलब उस हिसाब का लोड मत लीजिएगा ये चीज़ें। बढ़िया से आप वो चीज़ एग्ज़ाम को दीजिएगा और टेंशन नहीं, ये नहीं। हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये बता रहे हैं। देखिए, आप कभी जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा ना, तब पेंसिल वगैरह पहले थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर पे कर लीजिएगा। जो गोला बनने का है ना, वो बाद में कीजिएगा। ऐसा क्यों पता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि पहले आदमी टिक कर दिया, फिर बाद में सोचने लगता है अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया। तो ऐसा वाला चीज़ें ना हो, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को। और मैथ्स वगैरह का भी क्वेश्चन वगैरह आता है, तो उतना कोई हार्ड नहीं आता, और जितना भी हमने देखा है तो सिंपल ही सब क्वेश्चन आता है, वो लगने लायक आता है रीजनिंग वगैरह का। तो ये आप आराम से कर सकते हो। साइंस वगैरह के लिए वही चीज़ें एनसीईआरटी कम से कम आप 9th-10th का एक बार पढ़ सकते हो, तो पढ़ लेना चीज़ टाइम मिले तो। बाकी जितना भी आपका शॉर्ट्स नोट्स जो भी आपने तैयार किया होगा वो आप देख लेना। और भी ज़्यादा नहीं समझ में आया तो कम से कम आप पीवाईक्यू तो एक बार देख ही सकते हो ना, वो देख लेना ये चीज़ें। और ये तैयार हो गया तो ठीक है, आप इस चीज़ का मत सोचना, परेशान मत होना ये चीज़ें। देखिए, एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह आप उस हिसाब से लेना। देखिए, मेरा भी नहीं निकला, मैं भी निराश हुआ उस समय, लेकिन ये नहीं था कि भाई मैं रुक गया। भगवान की दया से मैं और जगह होते चला गया, तो ऐसा नहीं है चीज़ें। अभी भी चल ही रहा है, देखते हैं भगवान कहाँ ले जाते हैं किस्मत। तो ये चीज़ें आप ना वही बोल रहे हैं कि आप हताश मत होइएगा कि नहीं हो पाया, तो ये चीज़ें नहीं चीज़ें। हाँ, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं कि नहीं मैं इस बार नहीं जाऊँगा, मेरी तैयारी बढ़िया नहीं, आप ऐसा चीज़ मत सोचिएगा। आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। देखिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम अनुभव तो होगा ये चीज़ें। इस बार अनुभव देखिए, अब हम अपना ही बता रहे हैं, हम यूपीएससी का एग्ज़ाम, हमारा उतना तैयारी नहीं था, और मॉक में पता है कितना नंबर आता था मेरा, 25 नंबर आता था प्रीलिम्स वाले में। लेकिन फिर भी था कि चलो दे ही देते हैं चीज़ें। और जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो उसमें कितना मेरा घर आने के बाद आंसर की से जब मिला तो मेरा 55 हुआ। तब सोचिए, मॉक में मेरा 25-26 नंबर आ रहा है और रियल एग्ज़ाम में 55 नंबर आ रहा है। मतलब एक चीज़ समझ सकते हैं ना कि अब मॉक से मेरा कितना इम्प्रूव हुआ। जबकि उतना टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, तो फिर भी ये चीज़ है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं मॉक वगैरह में कम नंबर आ रहा है या उतनी तैयारी नहीं है तो हम देने नहीं जाए, ऐसा चीज़ सोचिएगा मत। देखिए, पेपर कैसा हो, किस लेवल का आए, ये तो कोई नहीं जानता ना। तो आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा और ये मत सोचिएगा, थोड़ा जैसे माइंड को फ्रेश रखिएगा।
और अपना नहीं होता है भाई, ये सब फालतू चीज़ों में नहीं, अपना एकाग्र एक जगह है ना, उसी पर आप टिका कर रखिएगा और भगवान करेगा तो भगवान की दया से होगा तो बढ़िया ही जाएगा। यही कहना था गाइस। कोई भी कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे।